हक कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग अंकगणित के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसको आप लोग जो है अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलते हैं, आज का क्लास एक नए सिरे से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है सेट जो है ये आपका 4 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग 15 है। क्या क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 15 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या, एक संख्या मतलब क्या हुआ, पहली संख्या। तो यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि दो संख्या का योग 15 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 है तो हमेशा दाएं तरफ का मानिएगा तो बेस्ट रहेगा। माना कि दूसरी संख्या बराबर x है। दूसरी संख्या मैंने क्या मान लिया, तो माना कि दूसरी संख्या बराबर x है। इसीलिए प्रश्न में क्या कह रहा है, दो संख्या पर यदि एक संख्या यानी पहली संख्या, तो यहाँ पर पहली संख्या लिख लिया। प्रश्न से पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या से 5 अधिक है। तो दूसरी संख्या तो मैंने x माना है, तो x से 5 अधिक है यानी x + 5। ये समझ में आ गया कि दूसरी संख्या आपका x हो गया और पहली संख्या क्या हो गया आपका, तो x + 5 हो गया। फिर प्रश्न में क्या कर रहा है, दो संख्याओं का योग 15 है। तो पहली संख्या और जोड़ दूसरी संख्या, ये दो संख्या का योग हुआ। दूसरी संख्या अब बराबर कितना है, तो 15 है। यानी दो संख्या का योग कितना है, तो 15 है। तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या बराबर क्या लिख दिया मैंने, 15। तो पहली संख्या देखिए यहाँ पे क्या है, तो पहली संख्या आपका 105 है, तो x + 5 लिख दिया। और जोड़ दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पर देखिए x माने है, तो x लिख दिया, बराबर हो गया 15। तो इम्प्लाइड हो गया x + 5 और जोड़ x बराबर हो गया 15। तो यहाँ पर देखिए x जोड़ x कितना हो गया, तो 2x और जोड़ 5 बराबर हो गया आपका 15। अब चर को चर की तरफ और अचर की तरफ चलूँगा, तो 15 और 5 जो है ये आपका अचर पद है, तो इसको इधर ले चलूँगा। तो 2x बराबर हो गया 15 और घटाओ 5, तो कितना हो गया आपका, तो 2x बराबर हो गया 15 में 5 घटेगा तो 10 हो गया। तो इम्प्लाइड x बराबर हो गया 10 को 2 से भाग लगा दूंगा, 2 पंचे 10। तो x का मान कितना आया, x 5 हो गया। x कितना हो गया, 5 हो गया। अब चलिए, तो इसीलिए दूसरी संख्या कितना हो गया, दूसरी संख्या मतलब x माने थे, तो आपका हो गया 5। दूसरी संख्या कितना हो गया, तो 5। इसीलिए पहली संख्या क्या हो जाएगा, पहली संख्या क्या है, यहाँ पे देख लो। पहली संख्या जो है आपका x + 5 है, तो x + 5 यहाँ पे लिख दिया। x का मान 5 आया है, तो 5 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 5 जोड़ 5, तो ये आपका 10 हो गया। यानी पहली संख्या कितना हो गया, पहली संख्या बराबर हो गया आपका 10। कितना हो गया, दूसरी संख्या 5 हो गया, पहली संख्या आपका कितना हो गया, तो 10 हो गया। इसलिए अभीष्ट मान 5, 10। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसको आप लोग नोट कीजिए। अब इससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ये आपका 2 हम बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। देख क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पर मैं संख्या मान लेता हूं। माना कि संख्या बराबर x है। संख्या मैंने क्या मान लिया? तो x है। तो किसी संख्या के आधे, तो x का आधा क्या हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। इसीलिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि संख्या के आधे, प्रश्न से संख्या के आधे मतलब x/2। यह हुआ संख्या के आधे मतलब संख्या x माना था, तो संख्या का आधा यानी x का आधा था, x/2 हो गया। में से 1/4 घटाया जाता है, 1/4 घटा दिया तो कितना हो जाता है? तो 1/8 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करना यानी x का मान ज्ञात करना है। यह आपका आया। अब इम्प्लाइड चलिए, यहाँ पे आपको चर अचर को पहचानना है। 1/8 अचर है, 1/4 भी अचर है, x/2 जो है चर पद है। तो अचर पद को अचर की तरफ ले जाता हूँ। तो x/2 अब बराबर हो गया 1/8 माइनस 1/4 है, बराबर के उस पार चलेगा तो क्या होगा? तो प्लस 1/4, तो प्लस 1/4 यहाँ पे लिख दिया। अब चलिए देखिए x/2 बराबर एलसीएम लेना है। 8 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? तो 8 होगा। कितना होगा? तो 8 होगा। 8 से भाग लगाऊंगा, 8 में तो कितना होगा? भागफल 1, तो 1 × 1 लिख दिया और जोड़। 4 से भाग लगाऊंगा, 8 में 2, तो ऊपर में 1 है तो 1 × 2, तो कितना हो गया आपका? 1 और जोड़ 2 अब बटे कितना हो गया? तो 8 और कितना हो गया? 3/8 आया। मतलब हो गया x/2 अब बराबर हो गया 3/8। अब यहाँ पे त्रिज्यीय गुणनफल कर देना है। तो x × 8 तो 8x हो गया और 2 × 6 हो गया। तो x क्या हो गया? x आ गया 6/8। तो 2 × 6 और 2 × 4 8, 3/4 यानी x का मान क्या आ गया? x बराबर हो गया 3/4। x का कितना हो गया? 3/4। इसीलिए संख्या यानी x माने थे तो x और कितना हो गया? तो 3/4। इस तरह इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। अब हम इसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 3। यदि किसी आयत की
आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो, 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छा से देखना है। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, एगो आयत बनाते हैं। यह मैंने आयत बनाया, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। तो मान लीजिए मैंने लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। तो ऐसा करते हैं कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y है। यह मैंने मान लिया y है, यानी यह लंबा आयत है तो लंबाई बराबर हो गया x और चौड़ाई मैंने क्या मान लिया, तो y मान लिया। यह आपका आयत है। इसीलिए प्रश्न में क्या कह रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर, मतलब लंबाई घटाओ चौड़ाई बराबर लंबाई चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है। तो 5 मीटर दे दिया यहाँ पे। इम्प्लाइड लंबाई जो है आपका x और चौड़ाई y है तो x माइनस y बराबर हो गया 5। इसको मैंने समीकरण फर्स्ट बना दिया, या इसको इससे कर देता हूँ। तो x बराबर क्या हो गया, तो 5 और y को उस पार ले चला गया तो प्लस y हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट बना दिया। समझ में आ गया कि प्रश्न से लंबाई घटाओ चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 5 मीटर। तो x माइनस वाई बराबर 5 और x बराबर तो y को उधर ले चला गया, 5 प्लस y हो गया। फिर प्रश्न से परिमिति बराबर कितना है, तो 110 मीटर। तो आप जानते हैं कि आयत की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई। तो इधर लगा दीजिए 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर हो गया 110। तो इम्प्लाइड 2 से भाग लगा 2 हो गया, तो x प्लस y बराबर हो गया 110। 2 से भाग लग गया उसमें, तो x प्लस y कितना हो गया, तो 55 हो गया। कितना हो गया, तो 55। 2 से भाग लग गया तो कितना हो जाएगा, तो 55 हो गया। x प्लस y कितना हो गया, 55। x प्लस y बराबर 55 हो गया। अब ये पुटिंग करता हूँ, x का मान यहाँ पे पुटिंग किया। x बराबर है 5 प्लस y और प्लस y हो गया यहाँ पे, अब बराबर हो गया 55। समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट से, यह समीकरण फर्स्ट से किया मैंने, तो इम्प्लाइड 5 प्लस वाई कितना हो जाएगा, तो 2y बराबर हो गया 55। तो इम्प्लाइड 2y बराबर क्या हो गया, तो 55 और घटाओ 5 हो गया तो कितना हो गया, तो 50 हो गया। कितना हो गया, 50। तो 2y बराबर हो गया 50। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 50 को 2 से भाग लगा दीजिए, 25 दूना 50 मतलब 25 हो गया। y का मान कितना आ गया, 25। कितना आ गया, 25। y का मान आ गया 25। y का मान कितना आ गया, तो 25। और x का मान कितना आया है, तो x का मान तो अभी नहीं आया है। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में देखिए, तो x प्लस x बराबर है, तो x बराबर है 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से कि y का मान आपका 25 आया है। तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखता हूँ, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से x बराबर जो है आपका 5 प्लस वाई। कितना है, 5 प्लस वाई, यह आपका है। और y का मान यहाँ पे कितना है, 25। यहाँ पर पुटिंग कर दीजिए, 5 और जोड़ y का मान कितना है, यहाँ पे देख लो, y का मान जो है 25 है, तो यहाँ पे 25 लगा दिया, तो कितना हो गया, तो 30 हो गया। मतलब x का मान कितना आ गया, तो 30 हो गया। x का मान कितना हो गया, 30। मतलब x बराबर 30, y बराबर 25। इसीलिए आयत की लंबाई मतलब x माने थे तो 30 मीटर। कितना हो गया, 30 मीटर। और चौड़ाई y माने थे तो y का मान कितना आया, 25 मीटर। यही क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। यानी आयत की लंबाई जो हो गया आपका, कितना हो गया, आयत की लंबाई जो हो गया आपका 30 मीटर और चौड़ाई कितना हो गया, तो 25 मीटर। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को अंकगणित के अंतर्गत कुछ जो है प्रश्नों को सॉल्व किया, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आप लोग हमारे चैनल से बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। अपने साथियों को भी सलाह दीजिए कि वह हमारे चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। इस चैनल पर और भी बहुत से टीचर हैं जो आपको अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। तो बस आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।